ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वत्सामुञ्चन क्वचिद् समये क्रोश संजातः सः। वत्सामुञ्चन क्वचिद् समये क्रोश संजातः सः। स्तेयं स्वाद्वत्यथ स्तेयं स्वादु अति अथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यातुपकृष्यतो कान्। वत्सामुञ्चन क्वचिद् समये क्रोश संजातः सः। स्तेयं स्वादु अति अथ ये शब्द है। इस वो गोपियां कह रही हैं कि इसको कृष्ण को स्तेयम चोरी का माल बहुत स्वादिष्ट लगता है। चुरा करके खाता है उसमें ज्यादा इसको रस आता है। स्वादु स्तेयम स्वादु अति में खाता है अथा दधिपयः कल्पितैः सेययोगैः। मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो जातुपकृष्यतो कान्। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानभिः पद्भिर्विचक्रत विचिक्रमतुरंजसा। हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, हे महाराज परीक्षित, अल्पेन कालेन बहुत थोड़े समय में ही रामः कृष्णश्च श्री बलराम और श्री कृष्ण अघृष्ट जानुभि बिना घुटनों को घसीटे पद भी पैर से अंजसा विचिक्रमतु आसानी से चलने लगे। पहले वर्णन आया था कि जानुभ्याम सह पाणीभ्याम, जानू और पानी के सहारे चल रहे थे, बकैयां चल रहे थे। अब कुछ ही काल में, थोड़े ही समय में, इसका अर्थ है कि और बच्चे जितना टाइम लेते हैं उतना टाइम नहीं, कम समय में ही दोनों पैर से चलने लगे। चलने क्या लगे? दौड़ने लगे। अंजसा
ततस्तु भगवान कृष्ण वयस्सैर ब्रजबालकै सहरामो ब्रजस्त्रीणाम चीक्रीड़े जनयन्मुदम। उस समय जब भगवान पैर से चलने लगे, बलराम जी के साथ दौड़ने लगे, तो अपने मित्र ब्रजबालकों के साथ ब्रजवासियों को सुख देते हुए और विशेष करके ब्रज स्त्री नाम ब्रज की स्त्रियों को जमेन मुदम मोद देते हुए, आनंद देते हुए चीक्रीड़े विहार करने लगे, क्रीड़ा करने लगे। ये ध्यान रखिए कि इसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मुदम जनयन, सबको आनंद देते हुए विहार करे। तो किसी भी क्रीड़ा से किसी भी ब्रजवासी को, किसी भी स्त्री को रंच मात्र भी कोई कष्ट नहीं था, बल्कि परम आनंद था। इसकी सूचना सुखदेव गोस्वामी यही दे रहे हैं। बाद में आप सुनेंगे कि भगवान गोपियों के घर में जाकर के नवनीत की चोरी करते थे और वे माँ यशोदा के पास उपालंभ लेकर आती थी, उलाहना लेकर आती थी। तो किसी को ये न भ्रम हो जाए कि आखिर उनको दुख था तब तो उलाहना लेकर आ रही हैं, ऐसा नहीं। परम आनंद होता था और उसी आनंद में श्री कृष्ण को देखने के लिए आती थी। लेकिन कैसे आकर के देखें, तो माता यशोदा से श्री कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन करती थी। कृष्ण के जो भी कर्म थे, चाहे वो माखन चोरी हो या बच्चों को रुलाना हो, पीढ़ा उखल लगा करके चोरी करना हो, चाहे भिन्नति भांडान, चाहे बर्तन फोड़ना हो, सब बहुत सुखमय लगता था, बहुत अट्रैक्टिव था उनकी लीलाएं। तो ब्रज गोपियां समूह के समूह आती थीं और माँ यशोदा के पास शिकायत करती थी कि आपका लड़का बहुत बदमाश हो गया है, हमारे घर का बर्तन फोड़ता है, बच्चों को रुलाता है और माखन बानरों को दे देता है। यहाँ तक कि कभी कभी इसको पसंद नहीं पड़ता है तो सूंघ करके फेंक देता है, बेकार है, जमा करके रखी, ये कह करके। और स्वयं अपनी आंखों से इनकी क्रीड़ा को देखी थी और आकर के माँ यशोदा से कहती थी। ये भी जानती थी कि माँ यशोदा को इससे सुख प्राप्त होगा। अपने पुत्र की विविध क्रीड़ाओं को, लीलाओं को सुन करके माँ यशोदा हंसने लगती थी और कभी भी श्री कृष्ण को डांटी नहीं, बल्कि ऊपर से कह देती थी, सखी जितना बर्तन फोड़ा है उतना सब मेरे पास से ले जाओ और उसे दुगना दाम दे देती हूँ, लेकिन उसको फोड़ने दो। जब इसी में आनंद मानता है तो कभी भी उलाहना, कभी भी डांटी नहीं, दंडित नहीं की। और ये उपालंभ रोज आता रहता था। तो यही लीला श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं। ततस्तु भगवान कृष्ण वयस्सैर ब्रजबालक, भगवान जो परम सुंदर हैं उनको भगवान कहते हैं। भग है, सौंदर्य भी एक भग है। 6 भगों में ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणम भग इतिंगना, इन शरणम 6 के समूह को भग कहा गया है और इससे जो युक्त है उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से समग्र ऐश्वर्य, समग्र श्री, समग्र वैराग, जस, बल, इनको भग, इन 6 के समूह को भग कहते हैं और इससे जो युक्त है वो है भगवान। सब में समग्र लगा हुआ है।
ऐश्वर्य समग्रस्य, समग्रस्य वीर्यस्य, समग्रस्य श्रिय, इस तरह से। तो यहां पर जो भगवान शब्द है श्री कृष्ण के लिए, ये उनके ऐश्वर्य सौंदर्य का बोधक, परम सुंदर। भगवान कृष्ण मतलब परम सुंदर। वैसे ब्रजबालक ही, और इनके साथ ही इनके मित्र भी इतने ही सुंदर और उसी तरह से परम रसिक। तो वैसे ब्रजबालक ही अपने लगभग उम्र के समवयस्क ब्रजबालकों के साथ और स्वराम श्री राम के साथ, श्री बलराम जी के साथ ब्रजस्त्रीणाम मुदन जनयन चीक्रीले, ब्रज गोपियों को आनंद देते हुए क्रीड़ा करने लगे। विशेष करके कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष कौमार चापलम श्रीवत्या कीर्तन मातुरिति होचु समागत। इसमें भी कुछ खास क्रीड़ाएं होती थी, केवल कृष्ण की ही होती थी और सखाओं की। बलराम जी उसमें कम रहते थे, इसलिए कृष्णस्य यहां शब्द बोला जा रहा है। कृष्णस्य परम आकर्षकस्य पर ब्रह्मस्य, कृष्ण इसलिए कहा जा रहा है, सुखदेव जी कह रहे हैं कृष्ण का अर्थ है परम आकर्षक, और परम आकर्षक भाषा है, रूप सौंदर्य है, सब कुछ है। सभी ब्रजवासियों का चित्त श्री कृष्ण में लगा रहता था और उनकी वाणी भी कृष्ण का ही वर्णन करती रहती थी, मन कृष्ण में लगा था। इसीलिए यहां कृष्ण शब्द का प्रयोग किया है। सबके अटेंशन का, सबके चित्त का और वाणी का विषय थे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के रुचिरम कौमार चापलम, रुचिर सुंदर बचपन की चपलता को, कौमार चापलम कुमारावस्था की चपलता को आकर के ब्रज गोपियां मां जसोदा से सुनाती थी और प्रतिदिन सुनाती थी। और माता जी इतना रस मानती थी अपने बच्चे की ये सब करतूत सुन करके, लीला सुन करके, कि वह शिणवत्या है, घर का काम धंधा छोड़ देती थी, बंद कर देती थी और सुनती थी। जब वक्ता ब्रज की गोपियां हैं कृष्ण लीला की, तो मां क्यों नहीं सुने? तो साधारण आदमी कृष्ण की कथा बोलता है तो ये आकर्षक होता है, और साक्षात भगवत स्नेह मूर्ति प्रेममयी श्री गोपीजन भगवान की लीला का वर्णन कर रही हैं, तो मां जसोदा गृह कार्य छोड़ छाड़ करके सुनती थी। इसके लिए नहीं कि एक एक बात पर विचार करे, ये दोष, कुछ नहीं। उसको अच्छा लगता था कृष्ण की बातें सुनना, तो सिलवत्या सुनती रहती थी। और उसके सुनते सुनते श्री गोपियां इस तरह से हाँ ऊंचू बोलती थी, समागता, प्राय वे आ ही जाती थी। कब आएंगे ये भी ध्यान नहीं रहता था। भगवान की लीलाओं का इतना आकर्षण है कि उसको बोलने के लिए चली आती थी, और जब आती थी तो जसोदा जी काम धंधा छोड़ करके सुनने लगती थी। ऐसे कृष्ण कथा सुननी चाहिए। तो कोई टाइम है, जब चालू हो जाए, और काम ठप रहेगा और काम धंधा ठप रहेगा। भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहिए। इसे साधन की भी प्रेरणा मिलती है। यद्यपि उस जगत में, गोलोक में साधन की कोई चर्चा नहीं, साधन का वर्णन नहीं किया जाता है, पर फिर भी भगवान के परिकरों में, भगवान की लीलाओं में हम जैसे लोगों के लिए साधन का संकेत होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ब्रज गोपियों के लिए और मां जसोदा के लिए वहां साधन की कोई बात नहीं है। परम साध्य कृष्ण प्रेम के स्तर पर हैं वे। भगवान जिनके गोद में खेलते हैं, जिनकी आंखों के सामने नर्तन करते हैं, उनके लिए अब क्या बात ही है, अवशिष्ट। परंतु हम लोगों के लिए संकेत है
कृष्ण लीला सुनने के लिए काम धंधा बंद कर देना चाहिए, सुनना चाहिए। तो बोलती हैं श्री गोपियां, माता जी ये आपका लाला इतना नटखट है। श्री कृष्ण वहीं खड़े हैं माता जी के पास। ये इतना नटखट है, क्या करता है नटखटपना, इसके चंचलता क्या है। क्वचित असमय में, अभी गोदोहन का समय नहीं रहता है, गौएं आती हैं वन से चर करके, अभी गोदोहन का समय नहीं है, तभी बछड़ों को खोल देते हैं। वत्सन मुंचन असमय, और ये सब चोरी की लीला, इस प्लान होता है सखाओं के साथ पहले से कि बछड़ा खोल देंगे और गोपियां और घर के लोग बछड़ा पकड़ने में दुहने में लग जाएंगे, तब तक इनके घर में जाकर के माखन आदि चुरा के खाएंगे। इसके लिए खोलते बछड़ों को। बहुत अच्छा ढंग था चोरी करने का। तो 10-20 बछड़ा खोल दीजिए एक घर में, तब सारे लड़के स्त्री तबाह हो जाएंगे, पकड़ो 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 पकड़ो। नहीं तो गौएं सब बछड़े उनका दूध पी जाएंगे। वत्सन मुंचन, मुंचन का अर्थ पगहा से खोल देता है। क्वचित असमय, और रानी जी हम क्या बताएं, प्रतिदिन इसका काम होता है। हम तंग आ गए हैं इससे, इस लड़के से। भगवान चोरी करते थे गोपीजनों के घर में, इस पर कुछ अज्ञ लोग कटाक्ष कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं भगवान की कि ये काम ठीक नहीं है। चोरी जैसा जघन्य कार्य, वो भी खाने पीने की चोरी, ठीक नहीं है। तो अगर ये कहा जाता है कि ये भगवान की लीला है, तो कहते हैं तब तो और खराब है। भगवान होकर के भी रास्ता बिगाड़ेंगे, दुनिया तो यही सीखेगी ना, चोरी करना चाहिए। अच्छा, भगवान के बहुत से स्वरूप हैं, बहुत लीलाएं किए हैं, लेकिन चोरी श्री कृष्ण ही केवल किए। अजीब भगवान का स्वभाव। लेकिन वास्तव में वो चोरी नहीं थी, चोरी शब्द भर है, वो चोरी नहीं थी। एक तो सामान्य सिद्धांत है कि सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी है सब भगवान का है। अपनी वस्तु को कोई ले तो क्या ये चोरी है? जब चोरी उसको कहते हैं कि जिसका धन है, उसकी आज्ञा के बिना, उसकी अनुमति के बिना उसको लेना चोरी। लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं था, कोई भी मटका ऐसा नहीं था जिसकी आकांक्षा गोपियां न करती होंगी कि ये कृष्ण खा लेते तो बड़ा अच्छा है। ताजा माखन निकाल करके और उनके ऊंचाई तक ही रखती थी, छिके के नीचे करके, कि श्याम सुंदर आएंगे और खाएंगे। तो जब वस्तु का स्वामी दे रहा है तो उसको लेना क्या चोरी है? चोरी नहीं है। और चोरी कैसे भगवान ने चालू किया, उसके पीछे भी एक इतिहास है। सूरदास जी ने बड़ा लंबा लिखा है कई पदों में। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने मां से बात कर रहे थे, और एक गोपी आई थी, मां की और पुत्र की बात सुन रही थी। तो श्री कृष्ण बोल रहे थे, मैया री मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तो मोहि नहीं रुचि आवे। अपने मां से बात कर रहे थे, मैया मुझे बहुत माखन बहुत अच्छा लगता है, और तुम जो पकवान मेवा मिश्री कहती हो, ये हमारी रुचि इसमें नहीं। माखन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात सुन करके गोपी मनोरथ करने लगी, ओहो, कौन ऐसा शुभ दिन आएगा
मेरा सौभाग्य उदय होगा कि मैं श्याम सुंदर को अपने घर में माखन खाते देखूं। क्या ये मेरे घर में आ सकते हैं? कि नहीं आएंगे, ये तो बहुत धनी के लड़के हैं, नंद बाबा के हैं, और एक से एक श्रेष्ठ सुशील गौएं इनके यहाँ रहती हैं, और दूध माखन सब कुछ उत्कृष्ट होता है और पर्याप्त होता है, तो हमारे घर में नहीं आएंगे। ये दैन्य हुआ। लेकिन भगवान प्रेम के भूखे श्याम सुंदर सुन रहे थे। बहुत मनोरथ की थी, किसी दिन अपने घर माखन खाते देखूंगी, मेरा जीवन सफल होगा। कब खाएंगे? तो भगवान इसको सुन लिए। और वैसे भी सूरदास प्रभु अंतर्जामी, ग्वालिन मन की जानी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान तो अंतर्जामी है, ग्वालिन के मनोरथ को सुन गए। वास्तव में माखन की चोरी चोरी नहीं थी, ये गोपी जनों के मनोरथ को पूरा करने की एक लीला थी। तो भगवान गए उस ग्वालिन के घर में, गए, इधर उधर देख करके बाहर भीतर झांक करके जा रहे थे, और गोपी बैठ गई चुपचाप। माखन निकाल करके और मटकी में रख दी। मटकी भी बहुत थोड़े ऊंचाई पर रखी, बिल्कुल ताजा माखन, और छिप गई। तो श्याम सुंदर गए, अकेले गए थे चोरी करने। तो मटका उठा लिए, और मटका उठा करके भी फिर झांकते हैं, घर के बाहर जाकर देखते हैं, और गोपी भीतर ही बैठी सब देख रही है, इधर उधर चौखट में। तब तक वहीं पर एक मणि स्तंभ था, मणि का खंभा, जो दर्पण से भी अधिक के प्रतिछवि को निकालता था, अपनी छवि दिखाई देती। तो श्री कृष्ण उठाए मटका, जब उधर देख रहे थे, तब तक तो अपनी प्रतिछवि दिखाई दी, तो कांप गए, समझे कि कोई दूसरा लड़का आ गया हमारे जैसा है। इतना ध्यान नहीं है कि मेरी प्रतिछवि है। कांप गए और फिर उससे बात करते हैं। उन्होंने सोचा कि इसके साथ दोस्ती करूं, तो कहते हैं, देखो यार, देखो मैं पहले बार चोरी चालू किया, प्रथम बार चोरी कर रहा, और तुमने देख लिया। पर देखना, गोपी से, इस गृह स्वामिनी से मत कहना, नहीं तो ये जाकर मेरे माँ को बताएगी, मेरी बहुत बदनामी होगी, और इस बदनामी के कारण मेरा विवाह नहीं हो पाएगा। इस तरह से कहना। तो कुछ बोल नहीं रहा था, प्रतिबिंब तो बोल नहीं रहा था, जैसे जैसे ये बोल रहे थे वैसे वैसे मुंह चालन कर रहा था। यदि तुम चाहो तो आधा दे दूंगा, और ये कह करके उसको खिलाने लगे। खिलाए तो खा नहीं रहा था, अपना मुंह जहां पड़ रहा था प्रतिछवि, उस मुख में डाल रहे थे, तो सब नीचे गिर रहा है। क्या पूरा चाहते हो? ठीक है, पूरा दे दूंगा, लेकिन किसी भी तरह से देखो, कहना मत। जैसे ऐसे जैसे वो कर रहे थे, कहना मत, ये मत करना, तो प्रतिछवि भी वैसे ही कह रहा है। तो फिर कहे, जा सारे, तुम्हारे मन में जो है करना, इतना निहोरा कर रहा हूं फिर भी ऐसे ऐसे करता है। तो अब गोपी का धैर्य रहा नहीं, वो आनंद में खिलखिला करके हंस दी, वहीं पर खिलखिला करके हंसी। ये भागने की चेष्टा किए, तब तक बाह पकड़ लिया। अब अनेक बहाना, तुम्हारा घर मेरी घर जैसा है, मैं भूल करके आ गया। ऐसे है ना, बाहर से जो भी कंस्ट्रक्शन है एक समान।
मैं तेरो माखन नहीं खायो, अपने घर के धोखे में आयो। ठीक हमारा घर तुम्हारा घर ऐसा है, एक समान है, और इससे भी आगे बढ़ करके कह दिए मैं अपना घर समझ करके आ गया है, देखो छोड़ दो, अगर बलराम जान गया तो हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। सबसे ज्यादा चिंता मैया से नहीं भैया से थी इनकी, बलराम जी से। बलराम जी हर एक बार समझाते थे तुम चोरी छोड़ दो, तो लगे कहने मैं धोखा से आ गया, ये आ गया, छोड़ दो छोड़ दो। कहेंगे नहीं नहीं श्याम सुंदर छोड़ूंगी नहीं। इतना प्रसन्न थी गोपी, उसने दंड क्या कहा कि हमारे सामने सब खाना पड़ेगा। तो कुछ खा रहे थे, कहे सखी इतना नहीं खा पाऊंगा। तो ठीक जूठा किया तो कौन खाएगा, इतना माखन जूठा किया मटका में तो कौन खाएगा। तो भगवान खाए, और इसके बाद जो गोपी की दशा हुई सूरदास जी ने लिखा है, तो प्रेम के उन्माद में घूमती थी, आनंद में। तो अन्य सखियों ने देखा कि इतना सुखी कैसे, इतना आनंद में क्यों है, और बताती नहीं थी। तो उसने पहली बार उद्घाटन किया, कहा कि सखी हमारे घर में श्याम सुंदर आए थे और भी ऐसी ऐसी लीला की, ऐसे मैंने पकड़ा, ऐसे माखन खाए। तो सबके मन में मनोरथ होने लगा कि हमारे घर में भी आते, हमारे घर में भी आते। तो प्रेम के भूखे भगवान इस तरह श्री गोपी जनों के घर में जाते थे, माखन की चोरी करके खाते। तो प्रश्न होता है कि चोरी करके क्यों खाते थे, जाकर मांग करके खा लेते। नहीं, वो प्रेम राज्य है, इसमें रस ज्यादा होता है। प्रेम का स्टाइल, प्रेम की भाषा टेढ़ी होती है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी लिखे हैं कि जैसे सांप सीधा नहीं चलता है, अहेरिव गति प्रेम स्वभाव कुटिला भवे। प्रेम की गति सांप के गति के समान टेढ़ी होती है। सांप चाहे तो सीधा चल सकता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे चलता है, टेढ़ा चलता है। इसमें रस ज्यादा था। खिलाना ही है श्याम सुंदर को, लेकिन पकड़ करके कुछ बातें भी सुननी है और भी लीलाएं करनी है। तो घर घर में ये बात फैल गई, ब्रज घर घर फैली यह बात कि श्याम सुंदर चोरी करके माखन खाते हैं, और उसका प्रमाण यह सखी है। इसके बाद जो मनोरथ हुआ श्री गोपी जनों में, उन मनोरथों की पूर्ति के लिए भगवान घर घर में जाते थे, और कभी कभी अपना ऐश्वर्य प्रकट करते थे। एक समय में ही हजारों गोपियों के घर में चले जाते थे, और उनके उस प्रेम नवनीत को खाते थे। उसमें स्नेह था, प्रेम था। तो फिर वे गोपियां माता जसोदा के पास आती थी श्री कृष्ण को देखने के लिए, लेकिन बहाना करती थी कि उलाहना देना है। तो वही उलाहना का कुछ अंश सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कहती है, वत्सान मुंचन क्वचित असमय, क्वचित असमय। जब दोहन का समय नहीं रहता है, उसी समय बछड़ों को खोल देता है। और हम जब बछड़ों को संभालने में इधर उधर जाती है, तब तक घर में घुसकर चोरी करता है। चाहती थी कि चोरी करे, आवे, खाए, और फिर भी ऐसे उपालंब देती थी। असमय, समय नहीं रहता, आखिर बछड़ों को तो खुलना ही है, पिलाना ही है। और अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता था, क्रोश करता था, क्यों खोला ऐसे? कोई गोपी या चाहे गोप कोई आक्रोश करते थे, तो इसका अजीब स्वभाव है, कितना भी क्रोध किया जाए हंसने लगता है, उसको कोई दुख ही नहीं होता है। इसको कितना भी चोर लंगट बदमाश कहो, लेकिन हंसता रहता है। क्रोश समझा तो हास,
कोई आक्रोश करता है इस पर तो संजात हास, हंसने लगता है। यह भगवान का स्वभाव। उनको क्रोध थोड़े असर करेगा किसी का, और क्रोध है ही नहीं वास्तव में, तो प्रेम के कारण क्रोध है। तो इसीलिए क्रोध समजात हास, क्रोध किया जाता है, क्रोध किया जाता है तो हंसने लगता है। अब इसकी हंसी देखकर तो हम लोगों को भी हंसी आती है। श्री कृष्ण तो मूर्तिमान प्रेम है, सांवरो घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार। अब कुछ उपाय नहीं सोचा क्या करे, क्रोध करे तब भी हंसता है। क्रोध संजात हास, ऐसे ही भक्तों को होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो हंसना चाहिए। ये नहीं क्रोध सुन करके और भी दुखी हो जाए मन में, ओ हमको ऐसे बोल दिया, ये हमको ऐसे बोल दिया। भगवान को याद करके जैसे वो हंसते थे वैसे आनंद में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्रोध समजात हास, स्तेयम स्वादु अत्ति। स्तेयम का अर्थ है चोरी किया हुआ माल। जो भी माखन चुराता है या सजाव दही चुराता है तो चुराए हुए को ही खाता है। अत्ति, अत्ति माने खाता है। और कई बार हम लोगों ने इसको पकड़ा और कहा कि लाला हम तुमको देती हैं सद्य दही, सजाव दही देती है, माखन देती है। तो क्या कहता है, क्या हमको भिखमंगा समझती हो? मैं दूसरे के घर का खाऊंगा, मैं राजा का पुत्र हूं, तुम्हारा दिया हुआ है मैं नहीं खाऊंगा। और वही चीज चुरा करके खाता है। तो रानी जी इसको चोरी के माल में बड़ा आनंद मिलता है। स्वयं चोरी करता है तो खाता है। हरीश्वरी जी इस पर लिखते हैं कि कुछ भी हो, दुनिया में कोई कितना दान दे, कुछ भी करे, लेकिन अपना कमाया हुआ धन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट होता है। भगवान दूसरे का दिया हुआ क्यों ले, कमा करके, भले चोरी से कमाए लेकिन कमा करके खा रहे हैं तो ज्यादा रस है। कभी भी अगर कोई देता था तो कहे मुझे भिखमंगा समझ रही हो, नहीं लेते। भिखमंगा नहीं हूं पर चोर हूं। तो स्तेयम स्वादु अत्ति। माँ यशोदा ने कहा कि सखियों तो इसको क्यों नहीं खिला देती हो, अगर जाता है तो दे दो खाने के लिए। तो वे कहते हैं रानी जी खाता नहीं है, चुराए हुए माखन या दही में ही इसको रस आता है। तभी पयः, दूध और दही चुराए हुए में इसको ज्यादा स्वाद मिलता है और उसी को खाता है। माँ यशोदा ने कहा कि तो ऊंचे पर रखो, छोटा सा बच्चा है, ऊंचा पर रखोगी तो कैसे प्राप्त करेगा? सब ऊंचे पर सीलिंग में लटका करके छीके पर रखो तो नहीं ले पाएगा। तो कहती है नहीं नहीं, कल्पितैः स्तेय योगैः। स्तेय योग, योग माने उपाय, चोरी के अनेक उपाय करता है। कल्पित है मैंने रचित है। कभी कभी क्या करता है, कभी उखल को उल्टा कर लेता है, चिकना भाग उसका रहता है नीचे, उस पर कोई सखा चढ़ता है और फिर उसके ऊपर चढ़ करके ऐसे ऐसे उतारता है। अभी एक के बाद दूसरा सखा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से कल्पित है। अथवा पीढ़ों को सजा करके ऊंचा कर लेता है। थोड़ा सा ऊंचा रखती है तो बहुत आसानी से ले लेता है, ज्यादा भी ऊंचा हो तो इसके लिए कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी उपाय कर लेता है।
यदि मान लीजिए उखल यदि उल्टा किया जाए और उल्टे उखल पर भी चढ़ा और फिर भी नहीं मिला, तो नीचे से लाठी से छेद करते हैं। और इसको सब पता होता है कि इस बर्तन में माल है, क्योंकि दही, दूध और माखन रखा जाता है तो बर्तन नीचे स्निग्ध हो जाता है, तो पता लग जाता है कि इस बर्तन में ताजा माल रखा हुआ है। अगर अनेक उपायों से पहुंचा नहीं तो लाठी से छेद करता है। लाठी में उस लाठी का प्रयोग करता है जिसका किनारा लोहे से मढ़ा हुआ है, मटका फोड़ने में सहूलियत होती है। और ऐसी इतना बारीकी से छेद करता है कि नीचे से मुख रोके तो सीधे मुख में ही धारा गिरती है, इधर उधर नहीं गिरती। और सचिन्नाति यह खाता है खुले करके, और कभी कभी नहीं खाता है। मरकान भोक्ष्य, बानरों को खिलाने लगता है। मरकान बहुवचन में है, बंदरों को खिलाने लगता है। बानरों ने इस वास्तव में भगवान को बहुत सहयोग दिया था। श्री राम अवतार में सब लड़े और बिना वेतन के ही भगवान की सेना चलती थी। वैसे सब तरफ फरे राम हित लागी, गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने वृक्ष थे सब तरफ फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरित काल गति त्यागी। काल की अपेक्षा नहीं की कि इस महीने में यही फल फलना चाहिए। भगवान की सेना के लिए, बानरों के लिए ऋतु अऋतु सर्व ऋतु में सारे वृक्ष फल गए। सब ऋतु फले राम हित लागे, तो बिल्कुल ताजा फल बानर तोड़ तोड़ करके खाते थे और लड़ते थे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। अब इतने बानरों का भोजन कहाँ से बने, इसीलिए भगवान राम ने लीला के वृक्षों में ही फल प्रचुर लगा दिया। सब तरु फले राम हित लागी, सारे वृक्ष फल गए। ऋतु और कुरितु काल गति त्यागी, काल द्वारा बाधित है वृक्ष फल देने के लिए, लेकिन भगवान जो चाहे कर सकते हैं। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान बड़े अबलाइज हैं, उन्होंने सोचा बेचारों ने फल तो खाया था लेकिन माखन आदि नहीं खाया था, तो खूब स्निग्ध पदार्थ अब इस अवतार में बांट रहे हैं। अब ये नहीं सोचना चाहिए बार बार दिमाग लगाना कि क्या वही बानर थे इस समय, नहीं थे तो क्या, उनके खानदान के लोग हैं ना। एक जगह एक भोजनालय पर लिखा था बाहर कि यहाँ फ्री भोजन होता है, आपको नहीं देना है। तो कई लोग भ्रम में पड़ जाते थे, यहाँ फ्री भोजन मिलता है, हमको नहीं लेना है। तो जब भोजन करके चले तो होटल वाला बिल पकड़ा दिया है। ये कैसा बिल है? तो आपके पिताजी खा करके गए थे, उन्होंने पे नहीं किया था, आपको पे नहीं करना है, आप जो खाए हैं उसको आपका पुत्र पे करे। ये फ्री क्या है? जो भी हो, आखिर बानर जाति को भगवान ने खूब दही दूध माखन खिलाया, तृप्त हो गए वृंदावन के बानर वास्तव में। और बहुत सहयोग किया था बानरों ने भगवान का, सीता जी को खोजने में, असुरों को मारने में। सबसे बड़ा सहयोग तो बानरपति ये हनुमान जी किए थे, ताकि सीता का पता लगाए, सब ब्यौरा दिए कि रावण ऐसे रहता है, ये है वो है। तो गोपियां कहती हैं कि मरकान भोक्ष्यन विभजति
बानरों को भोक्ष्यन खिलाते हुए बांटता है सब। दही हो, दही पतला दही नहीं, खूब गाढ़ औंटा हुआ और ठोस बना हुआ दही खिलाते हैं, थोड़ा भी खट्टा नहीं। और माखन, दूध भी पीने को देते थे। स्वच्छन्नाति, और जब पेट भर जाता है कृष्ण का, गोपियां कहती हैं पेट भर जाता है सचेत न यति, अथवा जब एक भी बानर नहीं खाता है तो भी कितना खाए, पेट भर जाता है तो सचिन्नाति, सकार से एक बानर अथवा श्री कृष्ण स्वयं जब न अति चेत न अति यदि नहीं खाता है तो अभी क्या कहता है, ये सड़ा माखन रख दिया है, बर्तन को फोड़ फाड़ करके चल देता। देखिए खाया भी, बानरों को भी बांटा, ऐसा बर्तन भी फोड़ करके चल देता। और ये कह करके ये बिल्कुल सड़ा हुआ माखन, ताजा माखन है, लेकिन जब नहीं खाता है, एक भी बानर नहीं खाता है, सबका पेट भर जाता है और इसका भी तो बर्तन फोड़ देता है। नहीं, किसी भी उपाय से तुम लोग ऊपर रखो, इसको न मिले, तब गोपियां कहती हैं कि रानी जी यदि सामान न मिले, द्रव्य अलाभ है, अगर इसको द्रव्य नहीं मिलता है, अगर दही दूध माखन नहीं मिलता है घर में, कभी हम लोग छिपा करके कोठिला में रख दें या इधर उधर रख दें, अगर या पकड़ लिया जब नहीं मिलता है तो गृह कुपिता, उस घर पर इतना क्रोध करता है, इतना साप देता है कि ठहरो ठहरो, इसमें किसी दिन आग लगाऊंगा, ये हमारे लिए इस घर में कुछ नहीं है, इसमें दरिद्रता का वास हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इसे कुछ नहीं रखे हैं मेरे लिए। ऐसी ऐसी बात बोलता है कि अब रखना ही पड़ता है घर जैसे तीर्थों के पंडे यात्रियों को श्राप देते हैं, दो नहीं तो रास्ता में जाते जाते कार एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन वो केवल वाणी से, हृदय से श्राप नहीं देते हैं। इसलिए श्राप की भाषा बोलते हैं कि ये कुछ दे। तो श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं, इस घर में आग लग जाए और किसी न किसी दिन तो मैं लगाऊंगा ही आग, मेरे लिए इस घर में कुछ नहीं है, ये हो जाए, वो हो जाए, इसमें गृहपति या कोई मर जाए, ऐसे हो। वो कुछ भी बोल सकते थे, केवल बाहरी भाषा थी, हृदय में तो सबके मंगल के आकांक्षी हैं श्री कृष्ण, सगृह कुपितो। और कभी कभी जब घर में कुछ नहीं मिलता है, बच्चों को चींटी काट करके, थप्पड़ मार कर, रुला करके चल देते बच्चे सोए रहते हैं तो कभी कभी उनके शिखा को परस्पर बांध देते, और जब जगे तो एक तरफ खींच रहा है, वो खींच रहा है और रोना चालू किया, और जब घर के कोई आएंगे तब न खोलेंगे, और बच्चे केवल रोते हैं, और चाहे चींटी काटते हैं, नख से काटते या थप्पड़ मार करके बुला देते। तो द्रव्य लाभ है द्रव्य का लाभ नहीं होने पर ऐसा उपद्रव करता है। ये सब भगवान की लीलाएं हैं, और ये श्री गोपी जनों को, ब्रजवासियों को आनंद में सराबोर कर देती थी। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठ कोलु खलाद्य ही। माँ ने कहा कि फिर भी ऊंचा रखो,
कितना उपाय करेगा। तब गोपियां कहती हैं कि हस्त अग्राह्य या हस्तेन हस्ताभ्याम अग्राह्य, जब बाह से वस्तु नहीं मिलती है तब रचयति विधि, तब चोरी की विधि प्रकार की रचना करता है। पीठक से, पीढ़ा से और उलूखल आदि से और भी तात्पर्य, अभी सीढ़ी लगा करके या पीढ़ा से तो जैसे तैसे विधि रचयति। ये विधि रचना में बड़ा प्रवीण है। पीठक उल्लू खला दे, पीढ़ा जुटा करके एक दूसरे के पास सजा करके, चाहे उल्लू खल आदि से। छिद्रम यंतर निहित बैलः सिक्के भांडे सुतद्वित, और सबसे काम नहीं होता है तो छिद्र करता है सिक्के भांडेसु, छींके पर रखे हुए बर्तनों में छिद्र करता है, छेद करता है। तो मां यशोदा ने कहा कि नहीं नहीं, तब एक उपाय करो, एकदम घोर अंधकार में रखो सामान को, जिससे कि खोज न पावे। अंधकार पूर्ण कोना में कोठिला के पीछे हृदय से जहां अंधकार भरा है वहां रखो। ध्वांतागार, ध्वांतागार अंधकार से भरे हुए घर में रखो। तब गोपियां कहती हैं, ये रानी जी, ये आपका बेटा ऐसा है, घोर अंधकार में भी यह वस्तुओं को जान लेता है, क्योंकि आपने इस पर ऐसे ऐसे गहना पहनाए हैं, मणियां पहनाए हैं कि ये सब चमकती हैं और अंधकार में भी आसानी से माल खोज लेता है। तो मां यशोदा ने कहा कि हाँ, तब मैं अब आज से गहना नहीं पहनाऊंगी इसको। बिना गहना के रहेगा तो कैसे चोरी करेगा। ये तो रोज की बात थी, गहना उतार लिया फिर भी चोरी चालू थी, अंधकार में रखने पर भी। तो कहती हैं कि फिर भी चोरी करता है। तो मां ने कहा कि तो जब मैंने गहना सब उतार लिया तो कैसे चोरी करता है। तब गोपियों ने कहा कि रानी जी, अरे इसका देह ही स्वयं उज्जवल नीलमणि है, इसको गहने की जरूरत नहीं है, इसका श्री विग्रह इतना चमकता है कि उसी से अंधकार दूर हो जाता है। अब हम क्या करें। इसकी चोरी रोकने की अनेक प्रक्रिया हो रही है कि ऐसे चोरी ना करे, वैसे चोरी ना करे, लेकिन श्री कृष्ण की विधि चोरी की चलती रहती थी और शरीर वास्तव में भगवान का चमकता है। ये तो प्रकाश को बंद किए रहते हैं इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं तो ये सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश वो भी उनके नख ज्योति का थोड़ा सा प्रकाश है। ये अद्भुत प्रकाश है श्री कृष्ण के शरीर में। धांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम, स्व अंग अर्थ प्रदीपम, इसका अपना शरीर ही अर्थ प्रदीप है। अर्थ प्रदीप मतलब जिस वस्तु के चाहता है उसको प्रकाशित कर देता है इसका शरीर। अर्थ के लिए प्रदीप है, प्रकृष्ट दीपक। श्री कृष्ण को कोई जरूरत नहीं है टाइल्स रखने की, और अपना श्री विग्रह ही उज्जवल है। और उज्जवल का अर्थ होता है जो ज्वलित हो रहा हो, प्रकाश दे रहा हो। तो उज्जवल नीलमणि, प्रकाश देने वाला नीलमणि, इसका शरीर ही चमकता रहता है। एवं धाष्टानुसति, इस प्रकार से धृष्टता करता है। चोरी तो करता ही है, लंगटाई भी करता है। लंगट, लंगर मेरी गागर फोरी गयो, और अनेक प्रकार से लाना देती। आज मैं गई थी पनघट पर, ये पहुंच गया कहीं से, और वो गई थी वास्तव में इसीलिए कि श्याम सुंदर से भेंट हो। एवं धार्ष्टा निवसति, धृष्टता करता है,
हमेशा ताक में रहता है गोपियां किधर जा रही हैं, क्या कर रही हैं। तो रास्ता रोकना, पनघट पर फूल चुनने में, दही दूध बेचने में, गिरिराज जी में, दान घाटी में, सब जगह ही रोकता रहता है। और कुरुते मेहनादि निवास्तम, और जब हम किसी देवता की पूजा के लिए लिप पत्र के स्थान शुद्ध करते हैं तो वहां पर जाकर के प्रस्राव कर लेते हैं। देवता तो वास्तव में बैठते हैं उसी स्थान पर। मेहन आदि और भी कोई अमेध चीज ला करके रख देता है, मतलब कहीं से हड्डी लाकर फेंक दिया, चाहे कुछ किया है। आदि शब्द है ना उसमें। हमारे लिपे पीते घरों में देवताओं के स्थान में मेहन आदि कर देता है, पेशाब आदि कर देता है। स्तेयो पायर विरचित कृति सुप्रतीक को यथास्थ। जब वो रूप हम लोग देखती हैं इसका, किस तरह से चोरी में लगा हुआ है, उद्योग में, विधि रचने में, पीढ़ा जुटाने में और सब, और इस समय आपके पास सुप्रतीक को यथास्थ एकदम मूर्ति जैसा चुपचाप खड़ा है, जैसे कुछ जानता ही नहीं, करता ही नहीं। प्रतिमा खड़ी रहती है ऐसी चुपचाप, इतना भोला भाला। इस तरह से व्याख्यातार्था जब मां यशोदा से सारी बातें बताई गई तो प्रहसित मुखी मां यशोदा भी हंसने लगी। मां यशोदा कभी क्रोध नहीं करती थी किसी पर, हंसते प्रहसित मुखी हो गई, हंसने लगी। और सहिपालब्ध न हिपालब्ध, और कभी भी भगवान को उपालंब भर्सना करने की सोची भी नहीं। अपना कभी मां यशोदा के मन में नहीं आया कि मैं बच्चे को कुछ डांटू कि तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। डांटूंगी तो इसको डिप्रेशन होगा, खिन्न होगा, ये भी सोचेगा कि मां भी हमको खाने नहीं दे रही है, कितना मेहनत करके कमा करके खाता हूं, फिर भी चेक कर रही है। तो बच्चे का जीव उदास होगा। कभी डांटने का नहीं सोचा। वास्तव में मां सब समझ रही थी कि ये गोपियों को सुख देने के लिए उनके घरों में जाता है, और ये भी चाहती हैं कि चोरी करे, खाए। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। सुखदेव गोस्वामी नवनीत चोरी की लीला को अति संक्षेप में इस तरह से कहा है, पर ये सब उलाहना सिद्ध करता है कि वे रात दिन इन कामों में लगे रहते थे। चोरी करना ही है, और अनेक उपाय किया जाता था चोरी के प्रतिबंध के लिए, रोकने के लिए, लेकिन घर घर में चोरी हो ही जाती थी। जब भगवान चोरी करने में पड़े हुए हैं तो कौन बचा सकता है वस्तु। यही नहीं केवल माखन की चोरी, माखन की चोरी करके गए, उसको बचाने की चेष्टा कर रही है, कोई देखने आई तो कृष्ण को दिखती ही रह गई, आंख भी चुरा दिए, कोई ध्यान ही नहीं है। गोपी खड़ी है देख रही है, सामने चोरी कर रहे हैं, लेकिन उसको ये ध्यान नहीं कि वस्तु की चोरी जा रही है। श्याम सुंदर को देखने में स्तब्ध हो जाती है। अच्छा, कहीं गए तो नेत्र तो चुरा ही लिए, मन भी चुरा लिए, वाणी की वृत्ति भी है। वाणी केवल उन्हीं का वर्णन करती है, मन उन्हीं का चिंतन करता है। वहां वस्तु पर थोड़े ध्यान है किसी गोपी का। ब्रजवास वस्तु की चोरी हुई या बर्तन फूटा, इसका तो कुछ भी ध्यान नहीं, केवल श्री कृष्ण याद रहते हैं। एक दिन एक गोपी बहुत देर तक दर्शन नहीं हुई भगवान का, श्याम सुंदर का, तो वो पता लगाई कि श्याम सुंदर कहाँ है,
तो उसको पता लगा कि जमुना के इस तट पर इस घाट के निकट है, इस एरिया में गोचारण करते हुए गए। तो वो घड़ा उठाई और पानी भरने के लिए उस क्षेत्र में पहुंची। सूरदास जी ने लिखा, गई, पूरा पता लगा कि इस क्षेत्र में गाय चरा रहे हैं और इस घाट पर पानी भरूंगी तो वहां आएंगे। ठीक जैसे जैसे सोचा वो गई, पानी भर रही है। देव कभी भी इसको लिखे हैं, लेकिन श्री कृष्ण आ नहीं रहे हैं। तो पानी भर रही है, फिर गिरा रही है। तो पानी से तो कोई मतलब नहीं था और घड़ा से, उसको तो श्याम सुंदर से मतलब था। तो बार बार गिरा रही है भर करके, देख रही है, नहीं दिखाई देते हैं तो गिरा देते। तो बहुत देर हो गया है। पानी भरने में, पानी भर करके लेकर के चलना चाहिए। और ये भी बात याद आ रही थी कि उधर घर के स्वामी जोहते होंगे, पानी की जरूरत है या सास जोहती होगी। जब ये याद आती है तो पानी भरती है, लेकिन जब देखती है श्याम सुंदर नहीं आए तो फिर खाली घड़ा खाली करना। तो लगी तब तक तो श्याम सुंदर आए। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं और सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। तो आए, पानी भर करके चली, आकर के खड़े हो गए। टोल टैक्स दो, जमुना जी मेरी हैं, पानी का दाम लगेगा। पानी का दाम लगेगा, तुम्हारा बाप नहीं कुछ ले सकता है। ये पानी भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हारा नहीं है, मैं ले जाऊंगी। उसी के लिए वो गई थी। अब दोनों में बहस होने लगी। होते होते श्री कृष्ण जबरदस्ती किए तो गोपी ने लकुटी छीन लिया भगवान का। जो गाय चराने की छड़ी थी वो छीन ली जब से। और रोक रहे थे। वास्तव में गई थी इसी के लिए कि श्याम सुंदर रोकें, उसका मनोरथ पूरा हुआ। लेकिन बाहर से देखने में लग रहा था कि अब जाने नहीं देंगे। अब श्री कृष्ण कहने लगे, मैं जाने नहीं दूंगा तुमको घर पर। अब तुम्हारे सास ससुर और पति सब तुम पर क्रोध करेंगे, ये करेंगे। तो आग्रह करने लगे, श्याम सुंदर जाने दो, जाने दो, जाने दो। रास्ता रोक लिए। रास्ते जाने का जगह नहीं था, उधर आरार था, तट था जमुना जी का। ऐसे कोई ऐसा जगह था जहां से जा नहीं सकती। तो रोके रहे। तो गोपी कहती है क्या कि भगवान भी कुछ छीने थे, घड़ा छीन लिए कि क्या, कुछ छीन लिए। तो उसने लकुट छीन लिया। तो कहते, मैं लकुट तब दूंगी जब तुम मेरी वस्तु को दोगे। क्या है, सूरदास जी ने लिखा है, लकुट तब दई हो, वो कहती है। हाँ, तो पानी गिरा दिया था श्याम सुंदर ने। तो गोपी कहती है, पानी भर करके लाओ और हमारे सिर पर रखो, तब लकुट दूंगी, और नहीं तो इसी लकुटी से मरम्मत करूंगी। ऐसे दिखा रही है। पानी जाकर के भर लाओ और भर करके मेरे सिर पर रखो, तब। और नहीं तो अब तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। गाय चराने में बलराम जी जानेंगे और सब जानेंगे कि लकुट कहाँ गंवा दिया। तो लकुट तो नहीं दूंगी। और अब श्याम सुंदर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पकड़े, ये करे, क्योंकि लकुट हाथ में थी, वो तानती थी। तो श्याम सुंदर अंत में पानी भर कर लाए। पानी भर करके लाए और रखे सिर पर। तब गोपी भगवान का दर्शन कर ही चुकी थी, आनंद में अपने घर आई। ये सब लीलाएं भगवान की होती रहती थी। इसको धार्ष्ट कहते। धार्ष्टा ने उसती, धृष्टता करता है, ये करता है।
और किसी दिन ढेला मार करके गगरी फोड़ देते थे। लंगर मेरी गागर फोड़ी गयो। लंगट या लंगर कहते हैं, मेरी गागर फोड़ गया। तो इस तरह माखन की चोरी में या कभी भी भगवान ब्रज गोपियों का मोद बढ़ाते हुए, हर्ष बढ़ाते हुए लीला कर। किसी भी ब्रजवासी को श्री कृष्ण की किसी भी लीला से कोई रंच मात्र भी कष्ट नहीं था, सब सुखी थी। ये आनंद वृंदावन है, केवल आनंद ही आनंद है। तो श्री कृष्ण इस वृंदावन में विहार करते हैं अपने परिकरों के साथ। उसको थोड़ा सा दिग्दर्शन करा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कुछ ही श्लोकों में। केवल एक दिग्दर्शन जैसे कोई झरोखा से कोई बाहर के दृश्य को दिखावे तो उतना दर्शन, लेकिन बाहर निकल करके जब आदमी देखेगा तो बहुत विशाल दर्शन है। कल झरोखा से एक संकेत दिया जा रहा है इन लीलाओं का। इन्हीं लीलाओं को आचार्यगण रसिक जन बहुत गाते हैं, विस्तार करते हैं, अनेक लीलाएं भी देखी जाती हैं। रासलीला करने वाले स्वामी जन ये लोग खूब अच्छा से दिखाते हैं भगवान की एक एक बातों को, वचन, चाल, मुस्कान, सब कुछ, नृत्य। अब ये लीला कहते कहते सुखदेव गोस्वामी को एक लीला का और स्फुरण हुआ। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदार कहा कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदन। इन सब लीलाओं से बहुत पहले की ये लीला है, पर इसको बाद में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। एक समय एकदा रामाद्या गोपदार कहा, राम आदि श्री बलराम आदि गोप दारक बच्चे क्रीडमाना क्रीड़ा कर रहे थे जमुना जी के किनारे गोकुल में क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा करते करते उन्होंने देखा कि कृष्ण थोड़ा एकांत में हो करके सभी बच्चों से दृष्टि बचा करके बैठ करके मिट्टी खा रहा है। मिट्टी खा रहा है, इसको बच्चों ने देखा, बलराम जी ने भी देखा और बच्चों ने भी देखा। तो वे सब श्री कृष्ण के हितैषी सखा हैं। वे जाकर के मां से तुरंत कहे कृष्णो मृदम भक्षितवान, मां कृष्ण माटी खाया है, तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुननाई। माटी खाया है, माटी खाने से सब पेट खराब होगा, कीड़े पड़ेंगे, और क्या इसको खाने को नहीं मिलता है कि माटी खाएगा? तो जाकर के शिकायत की। कृष्णो मृदम भक्षितवान, कृष्ण मिट्टी खाया है, इति मात्रे निवेदन, माता जसोदा से निवेदन की। तो मां जसोदा झटपट आई और सा गृहीत्वा करे कृष्णम, वह आई तो एक हाथ में छड़ी लेकर के आई धमकाने के लिए, और बाएं हाथ से श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ ली, दाहिने हाथ। श्री कृष्ण ने दाहिने हाथ को पकड़ी और क्यों क्यों को हितैषिणी थी। मां जसोदा हमेशा चाहती थी कि श्री कृष्ण स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ये गलत चीज न खाए। मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खाने की चीज है। तो चिंता हो गई जसोदा जी को, तो वो डांटने लगी, उपालभ्य उलाहना देने लगी, अरे तुमने मिट्टी क्यों खाया, क्यों खाया? जब जसोदा जी ने डांटना चालू किया तो भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भाषता, श्री कृष्ण की आंखें भय से विह्वल हो गई। मां जसोदा तो ऊंचे शरीर वाली थी, श्री कृष्ण छोटे थे, उससे भय से विह्वल आंखें होने लगी और छड़ी हाथ में थी।
क्या भगवान की छवि है। मां से डरने लगे कि मैंने गलती किया है, अपराध किया है और मां मुझे मारेगी। कभी मां यशोदा ने मारा नहीं था, कभी थप्पड़ भी नहीं मारा था श्री कृष्ण। जैसे पहले आप सुन रहे हैं कि उपलम्भुम न अक्षत, उलाहना देने की इच्छा भी नहीं की। पर श्री कृष्ण की आंखें विह्वल हो रही थी और देखने में अक्षम हो रहे थे मां को। मां पूछती है कस्मात् मृदम अदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा। अरे अदान्तात्मन, अरे असंयत चित्त, अजितेंद्रिय, किस लिए तुमने मिट्टी खाया? क्या तुमको खाने के लिए दूध, दही, घी नहीं मिलता है, माखन नहीं मिलता है? क्यों खाया? कस्मात्, किस कारण से खाया? न कुछ मिलता हो, भूख लग गई है तो बच्चे खा लेते हैं, तो तुम क्यों खाया? कस्मात् मृदम अदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा। मानो श्री कृष्ण अगर ये कहे कि मैया मैं तो सबके साथ में था, मैं कहाँ खाया, कब खाया? तो कहते रह एकांत में, एकांत में खाया न छिप करके। और रोने रोने चेहरा हो गया, कभी नहीं हमने नहीं खाया है। बदंती तावका ही थे, ये जो बच्चे हैं तुम्हारे मित्र हैं ना, तुम्हारे टोली के हैं, तुम्हारे दल के, ये सब बोल रहे हैं। ये सब कुमार हैं और बेचारे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं कभी। ये कह रहे हैं कि तुमने खाया है। कुमारा तावका कुमारा बदंती, और फिर भी कहते हैं कि नहीं खाया हूं, नहीं खाया हूं। ये तो दूसरे के घर के हैं, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, हमको पिटवाना चाहते हैं, किसी बात से हमसे रंज हैं लोग। तब कहते ते अग्रजो अपि अयम, तुम्हारा बड़ा भाई भी बोल रहा है। क्यों बलराम, ये खाया है? तो बलराम जी भी कहे हाँ खाया है, हमने देखा है। तब मां यशोदा ने कहा तुम्हारा बड़ा भाई भी बोल रहा है, अग्रज भी बोल रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं अरे ये भी वैसा ही है, ये भी पता नहीं क्यों भाई बन गया, लेकिन ये भी हमेशा चाहता है कि मुझे यशोदा पीटे निशा, और तुम इसका करना सुनोगी, इतना मुझे तंग करता है बलराम, हद हो जाता है। मैया मही दाऊ बहुत खिला, इतना तंग करता है। कभी कभी कहता है कि तुमको यशोदा जी ने जन्म नहीं दिया है। मां यशोदा बात को बदल करके कहने इतना ढीठ हो गया। हाँ इतना ढीठ है, कहता है कि ये यशोदा जी और नंद बाबा खरीदे हैं तुमको, मुझसे कहत मोल को लीन हो, तो ही जसमती कब जाए। मतलब जसमती ने तुमको कब जन्म दिया, कहीं का खरीदे हुए है। कहा कहो यही रिश्के मारे खेलन हो नहीं जा। मुझे इतना क्रोध होता है, इसी कारण मैं खेलने नहीं जाता, क्योंकि बीच बीच में पूछता रहता है कहा कहो यही रिश्के मारे खेलन हो नहीं जात। बार बार कहता है कौन तुम्हारा पिता है, कौन तुम्हारी माँ है, बोलो। तो इस कारण से मैं क्रोध करके जाता नहीं। किसी तरह से बात को टालना चाहते थे, लेकिन माँ तो अड़ी रही कि नहीं पहले तुम ये बताओ, वो छोड़ो सब बात, मिट्टी क्यों खाया। जब ये सिद्ध हो गया, अब माँ अड़ गई कि पूछ ही रही क्यों खाया क्यों खाया, तब कहते हैं नाहम भक्षितवानम व,
सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। अम्ब स्नेह उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं। अम्ब का अर्थ होता है जिसने हमको गर्भ में धारण किया। हे अम्बा, हे अम्ब, अहम न भक्षितवान। माने कहा तो सब बता रहे हैं कि तुमने खाया है, तो कहते सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब मिथ्या बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरह, यदि इनकी वाणी सत्य है, यदि सत्य वचन वाले इनको मानते हो कि सब सत्य बोले हैं, तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुख सामने देख लो, कहाँ खाया हूं। श्री कृष्ण को विश्वास हो गया था कि मुख में लार बना करके जो भी मिट्टी का अंश वो भीतर ले चुके हैं, मुख में तो मिट्टी दिखाई नहीं देगी। समक्षम पश्चिमे मुखम, अपने आंख के सामने देख लो। आखिर मिट्टी खाने का कुछ जूठा तो लगा रहेगा ना, कि दांत की संधियों में चाहे जहां भी। क्या सफाई है। समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुख सामने देख लो। और खोल नहीं रहे थे, मुंह बंद किए हुए हैं, बस सामने देख। शायद इसलिए बोले कि मां कहे ठीक है नहीं खाया, लेकिन मां तो पड़ी ही रही, कही तो मुंह खोलो। यद्देवं तरहि व्यादेहि, यदि ऐसी बात है कि तुमने नहीं खाया है तो बाओ, मुख को खोलो। व्यादेहि इति उक्त स भगवान हरि, ऐसा कहने पर स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण जो अव्याहत ऐश्वर्य है, उन्होंने खोला अपने मुख को, और मुख में मां जसोदा सारे विश्व को, सारी सृष्टि को, जीवों को, सबको देखने लगे। भगवान कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं जिसमें ऐश्वर्य रहता है, ऐश्वर्य संबलित लीला उसको कहते हैं। और कोई कोई लीला करते हैं जिसमें केवल माधुर्य है, इसमें कोई ऐश्वर्य का प्रकाशन नहीं होता। यहां पर पुनः फिर ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है। मुंह खोलो, मुंह खोल दिए, देखने लगे। अब ये प्रश्न होता है, श्री कृष्ण मिट्टी खाए थे, इसमें संदेह नहीं है। क्यों खाए थे? भगवान मिट्टी क्यों खाए, इसके पीछे भगवान का मनोभाव क्या है, तो क्या सोच करके मिट्टी खाए, इस पर बहुत से भक्तों ने उत्प्रेक्षाएं की है, बहुत ध्यान से इस पर विचार किया है, दिया है और लिखा भी है। हरिश्री जी एक भाव लिखते हैं कि भगवान ने कई घरों में चोरी करते ही रहते थे, हल्ला होता ही रहता था, क्या जिस घर में खाया यहाँ का बर्तन फोड़ा, ये किया वो किया, प्रतिदिन एकदम न्यूज निकलता रहता। इसके घर में बच्चों को पीटा मतलब थोड़ा तंग किया, और यहाँ खाया, इतना बड़ा बर्तन फोड़ दिया, ये रोज ये सब होता रहता। तो भगवान ने सोचा कि कोई उपाय करूं जिसे मां जसोदा को विश्वास हो कि ये लोग झूठ बोलते हैं। उन्होंने सोचा कि जब मैं मिट्टी खाऊंगा और अपने घर की मिट्टी, तो इसको ये लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं, जाकर मां से कहेंगे। तो मैं कहूंगा कि मां ये देखो, जब मैं अपने घर की मिट्टी खा रहा हूं फिर भी ये हमको लांछन लगा रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं है, तो इनके घर का कभी खाऊंगा तो बर्दाश्त करने वाले हैं, और भी माखन आदि खाऊंगा। जब मिट्टी खाना बर्दाश्त नहीं हुआ इनको, इनके घर का कुछ भी खाने पर कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो जो झूठ मूठ के हमको दोषारोप करते हैं,
मां के मन पर असर डालने के लिए भगवान ने मिट्टी खाया, एक ही भाव हो सकता है। वैसे अनेक भाव हरीश्वर जी लिखे हैं। भगवान ने सोचा हमारे सखा जन हमसे विशृंखल व्यवहार करेंगे, तो संस्कृत में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है, क्षमा। तो भगवान क्षमा के अंश को धारण कर रहे हैं कि सखाओं के व्यवहार को सबको क्षमा ही करना है, मैं ईश्वर हूं तो क्या। तो इसीलिए शायद पहले क्षमांश ग्रहण कर रहे हैं, क्षमांश ग्रहण कर रहे हैं, क्षमा गुण धारण करने के लिए। और भगवान के उदर में अनंत कोटि जीव थे, ऋषि मुनि, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि सभी। इनकी बहुत इच्छा थी कि ब्रज की धूलि जिस पर गोपियों के चरण कमल पड़े हैं, गायों के चरण पड़े हैं और भगवान के चरण रज, सबका मिला हुआ एक ब्रजमंडल धूल है। इस धूलि को पाने की इच्छा सबको हो रही थी। जितने भी जीव हैं सब तो भगवान के भीतर ही हैं, तो खास करके गोपियों और गायों के चरणों की धूल को लेने के लिए बहुत उत्कंठित थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो भगवान ने एक दिन एकांत में इनकी इच्छा को पूरा किया, सबको दिया धूलि, सब गोपियों के चरण धूलि और गौओं के चरण धूलि को ले लें। गो गोपिका पादगम, हरीश्वरी जी लिखे हैं कि गौओं और गोपियों के चरण से संबंधित मिट्टी को भगवान ने खाया तो अनंत कोटि जीवों की इच्छा पूरी किया। और उसमें विशेष करके ऋषियों की, देवताओं की, सब चाहते थे कि हमको ब्रजरज मिले, हमको ब्रजरज मिले, ब्रजरज मिले, तो ब्रजरज खाए। अच्छा, और भगवान ने यह भी विचार किया कि एक बार जब मैं अवतार लिया था परशुराम जी के रूप में, तो मैंने यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दिया था, पूरा पृथ्वी क्षत्रियों का वध कर। तो इस अवतार में भी कुछ तो देना चाहिए। तो द्विजों को, दांत को द्विज कहते हैं, 2 बार जन्म लेते हैं दांत, तो इस बार भी द्विजों को उन्होंने पृथ्वी का अंश दिया। ये स्वाभाविक है, ये सब बातें सोचना। और भगवान ने यह भी दिखाया कि महत् पुरुष के लिए, बड़े लोगों के लिए मिट्टी में और सोना में कोई अंतर नहीं। तो जैसे मैं माखन खाता हूं वैसे मिट्टी भी खा लेता हूं। शायद अपनी महानता, समता दिखाने के लिए भी वे खाए कि हमारे लिए मिट्टी में और गव्य में कोई भेद नहीं है। और अनेक परीक्षाएं किए हैं। भगवान ने सोचा कि सारे कवि लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि पृथ्वी रसा है। रसा मतलब रस की मूर्तिमान शब्द, जिसमें सारे रस हों तो रसा है। तो भगवान ने इस बात को सुना था कि सब लोग कहते हैं कि पृथ्वी रसा है, तो मैं तो सब रस खाया, लेकिन सारा रस जिसमें है उसको नहीं खाया। तो जरा इसको खाना चाहिए, देखना चाहिए कैसा लगता है। रसा, रस की आधार भूमि, भूमि के को खाना चाहिए, ये सोचकर भगवान ने खाया। इस पर बहुत उपेक्षाएं हैं, बाद में कहेंगे। अभी तो 7 नहीं बजा, तो हम यहीं पर बंद करते हैं। कई भक्तों की इच्छा रहती है कि प्रश्न का भी अवसर दिया जाए, क्योंकि स्कान की धारा है। तो इसीलिए आज हम भी 1-2 प्रश्न का अवसर दे रहे हैं। ये प्रश्न ट्रैक से बाहर नहीं होना चाहिए, ये चल रहा है प्रसंग। तो कोई प्रश्न पूछिए।
और श्री कृष्ण के विषय में अपनी भक्ति भावना जो भी है उसको शब्दबद्ध करके कल से चालू किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक भक्तों के अवसर मिले भगवान श्री कृष्ण के विषय में थोड़ा बोलने का। तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। कल किसी को भी कहा जा सकता है कि आप बोलिए। और चौधरी जी तो कह रहे थे कि सब भक्त लोग नाम, वैष्णव दास जी भक्त लोग नाम देंगे, तो जो देना चाहें भगवान श्री कृष्ण के विषय में उनके जन्म के अवसर पर बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। नाम अपना दे देना चाहिए। तो कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। माइक दीजिए, क्या पूछ रहे हैं? जिस समय कृष्ण बलराम जी का नामकरण हो रहा था, हाँ, उसमें कुछ ऐसे जसोदा मैया और रोहिणी नहीं थी। हाँ नहीं थी। नहीं, कोई माता जी नहीं थी। मामकई रपी अलक्षिता, नंद बाबा ने कहा हमारे लोग भी नहीं जान पाएंगे। उसमें वो भूल करके कैसे स्त्रियों को रख लेते हैं, वो तो सारी बातों को फैला देते हैं। कौन से डर था ना। ये किताब है श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का लिखा हुआ। उसमें देखा फोटो जो बना है केवल कृष्ण बलराम आनंद बाबा। पहले लाई होंगे, पहले वो माता जसोदा जी और रोहिणी जी आई होंगी बच्चे को प्रणाम कराने के लिए, लेकिन इसके बाद नंद बाबा इतने बेवकूफ थोड़े हैं। कुछ बात करना हुआ तो उनको कहे ठीक है तो आप लोग चले, बच्चे यहीं रहेंगे, आप लोग चलिए भोजन वोजन तैयार कीजिए, या कुछ बहाना से भेज दिए होंगे। नामकरण की बात चली तो उस समय केवल नंद बाबा थे और कृष्ण बलराम गर्गाचार्य बस। तो दोनों का समाधान हो जाता है कि जब आए होंगे गुरु महाराज तो मां जसोदा और रोहिणी बच्चों को गोद में लेकर के गई होंगी, प्रणाम कराए होंगे, स्वयं प्रणाम की होंगी। और नामकरण उन दोनों के समक्ष नहीं हुआ था। महाराज जी बहुत धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जब यशोदा माता ने भगवान कृष्ण के मुख में हरि कृष्ण देखी, सारा ब्रह्मांड देखा, तो उस समय वो भ्रमित क्यों नहीं होगी कि ये हमारा बालक नहीं, ये साधारण बालक नहीं है, ये भगवान ही है। ये कथा अभी बाकी रह गई है जो कल पूरी की जाएगी। हाँ, अभी कथा केवल दर्शन का हुआ ना, लेकिन मां पर क्या प्रभाव पड़ा। थोड़े देर के लिए वो भ्रमित हुई, लेकिन अंत में यही मान ली कि ये मेरे मति का मोह था। आखिर बच्चा बच्चा है। बाद में देखा तो बच्चा ठीक है, मुख में कुछ नहीं है। तो अपना लाला ही मानती रही। कितना भी भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते थे, लेकिन उसका जो वात्सल्य भाव था श्री कृष्ण के प्रति, उस पर कोई खरोच नहीं आती थी। वो अपना पुत्र ही मानती रही। यही तो मां जसोदा के प्रेम की विशेषता है। कई भक्त द्वारका में, मथुरा में ऐसे हैं जो भगवान के ऐश्वर्य को देखकर कांपने लगते हैं। अर्जुन इतने घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन विराट रूप देखे तो एकदम थर-थर कांपने लगे। ये भी कह रहे हैं मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है। आप कौन है बताइए? आख्या ही में को भगवान उग्र रूप, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? अपने मित्र से ही पूछ रहे हैं, जिसे बातचीत किए
और स्वयं प्रार्थना की एक मैं देखना चाहता हूं किस तरह आप सृष्टि करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, मेंटेन करते हैं। स्वयं प्रार्थना किए थे और भगवान ने कहा कि ठीक है गुडाकेश, मेरे देह में ही देखो। और जब देखे तो एकदम थर थर कांपने लगे, प्रणाम कर रहे हैं आगे से पीछे से सब ओर से, मुझ पर प्रसन्न होइए, ये होइए, वो होइए। भगवान सीधे आदमियों को खा रहे थे। कुरुक्षेत्र में जो जुटे हुए थे युद्ध में, उनको ऐसे काट काट कर नहीं, सीधे खड़े निगल रहे थे और दांतों में फच फच खून बहता था, चबा रहे थे। इसको देख करके किसको धैर्य रह सकता है। अर्जुन घबरा गए। भगवान ने अंत में उनको आश्वासन दिया, घबराओ मत, ये मत करो। फिर अपना शांत रूप दिखाए तो ठीक हुआ। रुक्मिणी जी से केवल एक बार भगवान ने परिहास कर दिया, परिहास किया था, कहा कि हम तो स्त्री आदि में कोई मन लगाने वाले हैं नहीं, तो तुमने समीक्षा नहीं किया दीर्घ काल तक, भिखमंगों के बहकाने से हमको पति बना लिया। ये नारद आदि ऐसे ही झूठी प्रशंसा मेरी करते रहते हैं। तो इन लोगों के कहने से तुमने मुझे पति बना लिया, लेकिन मैं चाहता हूं तुम सुख से रहो और अब किसी दूसरे राजकुमार को, क्षत्रिय को वरण करो। हमारा तो राज्य भी नहीं है, कुछ नहीं है। अपनी जन्मभूमि मथुरा भी छोड़ करके भाग आया, समुद्र में एक किला बना करके रहता हूं, जगह है ही नहीं पृथ्वी पर मेरे लिए। तो तुम विवाह कर लो किसी राजकुमार से, और जो खर्च लगेगा वो मैं दे दूंगा। इतना सुनते ही प्रिया जी बेहोश होकर के गिर गए। उनको विश्वास हो गया कि भगवान नहीं चाहते हमको, जबकि केवल वो मजाक कर रहे थे। पहले वृंदावन के परिकर हैं, इनको कितना भी ऐश्वर्य दिखावे, कुछ भी दिखावे, या तो मान लेते हैं कि हमारे मति का भ्रम है, या किसी राक्षस की माया है, देवता की माया है, ये है वो है, 2-3 मिनट में साफ ठीक। इसके बाद बच्चा को देखती हैं तो जमीन पर है। और इतना ही नहीं, एक टीकाकार लिखते हैं कि जमीन पर रह करके मुंह खोल करके देखती है तो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे दांत हैं, जीभ है, उसमें काहे को नदी पहाड़ आदि होने जाए। तो यही भाव रहता है श्री कृष्ण हमारे पुत्र। पता नहीं कितना, हमको पूरा ध्यान नहीं है। वैसे तो 7-8 दिन छोटे हैं, लेकिन जैसा वर्णन किया जाता है उसके अनुसार कम से कम 1 साल तो बड़े थे। जो भी हो, कुछ लिखा गया है गोपाल? आए 8 दिन, 8 दिन आए। तो इस पर बोलिए, इसको ऐसे लखकर क्यों बोल रहे हैं? हाँ। कौन? तो 2 मम्मी के पेट में थे ना, तो पहले माता देवकी के पेट में थे, जोग माया ने उनको माता रोहिणी के गर्भ में कर दिया। तो कितना दिन थे तो हम गिने नहीं हैं। आए 7 महीना देवकी के गर्भ में थे और रोहिणी के गर्भ में आए और हम पर हुआ था वो अभी लिखा हुआ है और लगभग 7 महीना
भगवान 9 महीने नहीं रहे, इसीलिए उससे तैयारी नहीं हुई, कभी तो 6 महीना बाद वहां जन्म हो गया। कंस का अत्याचार बहुत बढ़ने लगा, इसलिए जल्दी आ गया। बानरों का स्वभाव। हनुमान जी से पूछा रावण ने कि ठीक है, फल खाया, भूख लगी थी, फल खाऊं प्रभु लागी भूखा, फल खा लिया, ठीक है, तो वृक्ष क्यों तोड़ा? तो हनुमान जी कहते कपि स्वभाव ते तोड़े रुख। बानर का स्वभाव है, मैं बानर हूं, तोड़ते रहते हैं, फाड़ते रहते हैं। यहाँ कपड़ा फाड़ना बानरों का काम है। हाँ ठीक। हरे कृष्ण, आपने जो पुतना जी के बारे में कहा, पुतना तो एक बालक नहीं और राक्षसी थी और रुधिरासन करती थी जी। उसके अलावा फिर हमने कहा कि उसने भगवान को लेकिन दिया, स्तन दिया, लेकिन उसे जहर लगा के दिया। फिर भी उसको भगवान ने मातृगति दी। फिर जब हम अपने आप को देखते हैं कि हमने कई जन्म हम बार बार जन्म मृत्यु जरावटी के चक्कर से जा रहे हैं कि हमने कभी भगवान को कभी दिया नहीं कि हमको बार बार यहाँ आना पड़ रहा है, कभी किसी जन्म में हमने कुछ दिया नहीं क्या भगवान को? नहीं दिया होगा, अब तो देह ही दे चुके ना। पहले नहीं दिए, लेकिन अब तो भगवान की कथा भी सुन रहे हैं, दे रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, प्रणाम हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है। इसी को सुखदेव जी बता रहे हैं ना कि जब स्तनों में जहर लगाकर मारने गई थी तो उसको भगवान ने मातृगति दे दिया। तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णा या परमात्मा ने जक्षण प्रियतमम किमु रक्ता स्तन मातरो जत। फिर अन्य जो भक्त हैं श्रद्धा से देते हैं, भक्ति से, और बहुत प्रिय वस्तु भगवान को देते हैं, अपनी प्रिय वस्तु, तो उनके सद्गति में क्या संदेह। परंतु ये सब हिसाब अब तो जीवन के अंत में होगा ना। जीवन के अंत में सब मिलेगा, पर संसार के लोग तो देख नहीं पाएंगे। भगवान और भक्तों को तो मिलेगा भगवान का धाम, और भगवान के धाम में भी अपनी अपनी सेवा, परम आनंदमय स्थान है, सुखमय स्थान है, नित्य जीवन है। तो सुखदेव जी जब बोल रहे हैं तो मिलेगा ही। किम पुनः, हम बोल रहे किम पुनः, जब पुतना को मिल सकते और भी मातृगति गोलोक में, जननी गति, तो फिर अन्य कृष्ण भक्तों के विषय में क्या संदेह। तो देते ही रहते हैं, हमेशा श्री कृष्ण को कोई फूल दे रहा है, माला दे रहा है, और पोशाक दे रहा है। भगवान को पोशाक पहनाते हैं, माला पहना रहे हैं, कई तरह से उनका स्वागत करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रभु का आदर कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो यह बहुत बड़ा सम्मान है भगवान। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं एनी हाउ संपर्क में आना चाहिए कृष्ण के। तो संपर्क में तो बहुत लोग हैं, भगवान के धाम आदि में तो सहज संपर्क जुड़ता ही। इसके अलावा भी लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका संबंध भगवान कृष्ण से है, किसी न किसी प्रकार से है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, पूजा करते हैं। पहले संबंध नहीं रहा तभी जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। पहले भगवान की कथाएं नहीं सुने होंगे, या
हो सकता है और भजन को दृढ़ करने के लिए भगवान जन्म दिए होंगे, क्योंकि गीता में कहते हैं कि जो भ्रष्ट पुरुष को मैं फिर अच्छा कुल देता हूं, समृद्ध और योगियों का, भक्तों का कुल देता हूं, जहां वे अपनी पूर्व साधना को फिर से करने लगते हैं। तो कुछ ऐसे जीव हैं, ऐसे भक्त हैं जो पहले किए हैं, फिर भी भगवान फिर जन्म देते हैं उनकी कृष्ण भावना को और दृढ़ करने के लिए। और अधिकांश तो ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है, तो उनको चांस मिल रहा है भगवान कृष्ण के विषय में सुनने का, पुतना आदि के विषय में, और भगवान का धाम, भगवान के भक्त और श्री विग्रह, श्रील प्रभुपाद जी का साहित्य सब